देखो, सबसे पहले कल तुमको बताए थे पिछले दिन कि हम लोग नामकरण के पास थे। ये किसका नामकरण करना था? हाइड्रोकार्बन का। किसका नामकरण करना था? हाइड्रोकार्बन का। अब ये सवाल था कि हाइड्रोकार्बन हम किसको बोलते हैं। तो हाइड्रोकार्बन के बारे में बताए थे कि वह यौगिक जो बना है किससे किससे? हाइड्रोजन का और कार्बन का। हाइड्रोजन का और किसका? वह यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से सिर्फ बना हुआ है उसको हम क्या कहते थे? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के दो हिस्से में बांट दिया गया था, एक संतृप्त और दूसरा कौन सा? असंतृप्त। एक था संतृप्त और दूसरा था असंतृप्त। सवाल यह है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहेंगे और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहेंगे। तो आपको पिछले दिन यह बात भी बता दिया गया था कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन हम उसी हाइड्रोकार्बन को कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड? तो सिंगल बॉन्ड तक कौन सा हाइड्रोकार्बन? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन हाइड्रोकार्बन? जब डबल या कौन सी हो जाए तो उसको कौन सा हाइड्रोकार्बन? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कब? जब सिंगल बॉन्ड रहे। असंतृप्त कब? जब डबल या ट्रिपल रहे। कौन? चलो देखो, तो संतृप्त और असंतृप्त क्लियर है, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब उसके आगे हम लोग नामकरण के पास यहां से चलते हैं। तो पिछले दिन आपको सिखाए थे कि दो तरीके से हम नामकरण करते हैं। कितने तरीके से? हमारे नामकरण की दो पद्धतियां हैं। एक वो था IUPAC, IUPA, और दूसरा है साधारण पद्धति। कौन पद्धति? साधारण पद्धति। कोई दिक्कत? जैसे एगो बच्चा है तो मम्मी अलग नाम रख दिए, पापा अलग, मौसी अलग नाम रख दी। और मम्मी पापा का तो कॉम्बिनेशन था, पता है मौसी का क्या कॉम्बिनेशन है, लेकिन नाम रख देती है ना जी। तो वैसा ही यहाँ भी एगो यौगिक का दूगो नाम है, एक IUPAC और दूसरा कौन सा? एक IUPAC नाम और दूसरा कौन सा नाम? साधारण नाम। सवाल ये है कि IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, असाधारण नाम कैसे लिखेंगे। तो पहले साधारण वाला समझ लेते हैं। साधारण नाम उस यौगिक के स्रोत के आधार पर लिखा जाता है। स्रोत का आधार करने का मतलब क्या हुआ? कोई यौगिक किस सोर्स से मिल रहा है उससे उसका साधारण नाम लिखते हैं। उसका एक एग्जांपल सुन लीजिए। जैसे HCOOH, ये मिलता है लाल चींटी से। किससे मिलता है? लाल चींटी का लैटिन नेम है फॉर्मस। क्या नाम है? तब फॉर्मस से निकलने वाला लिक्विड का नाम रख दिया फॉर्मिक अम्ल। कौन अम्ल? कौन अम्ल जी? तो ये फॉर्मिक अम्ल इसका साधारण नाम है। कौन नाम है? अच्छा, अब हम लोग धीरे धीरे आलसी पनई की ओर जा रहे हैं। अब बोलो कैसे? सब काम हमको आराम से होना चाहिए। पंखा रिमोट वाला नहीं, पंखा आ गया है कि नहीं रिमोट वाला, तो महंगा मिलता है। रिमोटे से स्पीड कम होगा, स्पीड बढ़ेगा। अब AC उसी तो तनी ज़्यादा हाईटेक है, उसमें तो रिमोट चलेगा ही। टीवी में तो स्टार्टिंग से था रिमोट, अगली बार रिमोट से आएगा पानी, दबा दो बटन, पानी आ गया। नहीं, तब कितना सोर्स याद करेगा यार, ज़्यादा कष्ट है। सोर्स याद करने में थोड़ा तकलीफ था, क्योंकि किससे निकल रहा है ये बात प्राप्त करना पड़ता था। तब नया सिस्टम एक लाया जिसका नाम क्या था? IUPAC सिस्टम। IUPAC का पहले फुल फॉर्म समझ लेते हैं। इंटरनेशनल, गलती हो गया क्या? इंटरनेशनल यूनियन, अंग्रेजी हमारा थोड़ा कम आता है, यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री।
कोई दिक्कत? ईआईपीएससी का कौन फॉर्म है? फुल फॉर्म है। उसका पूरा नाम है आईपीएससी का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड और क्या केमिस्ट्री। कोई दिक्कत? हालांकि एक फुल फॉर्म से हमको कोई विशेष मतलब, एक आध बार बाई चांस पूछ देता है कभी कभी, या कोनो सन का आदमी से मिल जाएगा, का पढ़ क्या है रे? आईपीएससी नाम, तने को फुल फॉर्म बताता मुश्किल है। बचपन में बहुत छोटे थे तो, अब बचपन में सब कुछ छोटे ही रहता है, तो उस समय हमको गंजी पहनने नहीं आता था। तो हमारे छोटे वाले मामा बोलते हैं ना, तू का पढ़ता है कि अभी गंजी पहनने नहीं आता? मैंने मास्टर गंजी पहन के सिखाएगा हमको। मास्टर गंजी पहनना सिखाया जी, कैसे पहनना चाहिए। पहले तो वो नैतिक शिक्षा का किताब भी चलता था, जेकरा में सिखाया जाता था कि माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, दाएं बाएं सब बात लिखा रहता था। अब तो वो सब खत्म हो गया है। हाय डैड, हाउ आर यू। डैड अलग दूसरे को हाय कर रहे हैं, समझ रहा होगा तुम लोग। खाली तू ही हाईटेक है, पापा हाईटेक ना हो सकते हैं। चलो देखो क्या बोला, चलो देखो, तो आईपीएससी का फुल फॉर्म ही हो गया, ठीक है। अब आजकल के बच्चा से तो तुम पूछेगा ना, तो कहेगा तोरा उसे मतलब हम कुछ पढ़ के आए हैं। आपको क्या मतलब? आप पैसा देते हैं हमको पढ़ने के लिए? नहीं बताएंगे, जाइए। समस्या है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड कौन सी अप्लाइड केमिस्ट्री। अब इससे नाम लिखने के लिए आपको कम से कम 3 चीज समझना होगा। एक समझना है पहले वर्ड रूट। कौन रूट? अंग्रेजी में इसको वर्ड रूट कहते हैं और हिंदी में शब्द मूल कहते हैं। आप सीधा मुद्दे पर आइए, ये कौन सी वर्ड रूट आखिर कहते किसको है? जैसे एप्पल, तो मान लो अगर तू सेव बचपन से आज तक कभी नहीं देखा, तो अगर बोलते कि एप्पल मने सेव, तो क्या समझ गए? समझा हो? लेकिन एप्पल हमने देखा, तो जैसे कोई बोलता है एप्पल, तो नहीं समझते हैं, उसको बोलते हैं सेव। अब कहा से हाँ सेव सेव, देख लिए देख लिए देख लिए। मतलब हम लोग समझते कब है? जब उसके बारे में हम जान रहे हैं। तब बर्ड रूट कहता है नेम ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। अगर एक कार्बन है तो इसके लिए हम मेथ का यूज करते हैं। हिंदी में इसको ऐसे मेथ लिख देंगे, इतना तो बुझावे करता है यार। हम लोग बिहारी हैं, बाईलिंगुअल काम चलता है। कॉलेज में जाएगा, एक्सक्यूज मी, एक बार हमको लड़की बोली एक दिन एक्सक्यूज मी, हम पलट के बोले उसको यस आई एम एक्सक्यूज मी। यार पता तो चले एक्सक्यूज मी मतलब क्या होता है यार। चलो देखो, अब के बोली थी इसका छोड़ दो। अब थोड़ा जैसा हम नहीं ना यार कि हम उसको पूछ रहे हैं हाय आपका इंस्टाग्राम आईडी क्या है, आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है, वहां तुरंत मिल जाएगा, वहां देरी नहीं। पगला ही जे 10-20 लाख घाटा लगवा देते एक। C2 को हम क्या कहते हैं? एथ, एथ बोलते हैं। C3 को हम क्या कहते हैं? प्रोप। ज्यादा ना लिखबो, प्रोप। और C4 को हम कहते हैं क्या? ये देखो बाबू, लिखा था बट है, बचपन में हम लोग पढ़ते थे बूट। अब बोलो कैसे पढ़ते थे? अंग्रेजी बहुत कमजोर था। सर बोलते थे कि देखो बाबू BUT बट है, तो सर को हम लोग बोलते थे कि अच्छा सर बताइए BU से क्या होता है? तो सर बोले बू, और टी से, तो दोनों मिला दिए तो ये बट कैसे है? बड़ी कंफ्यूजन था। अब इंग्लिश वाले लोग ये सब बात बताएंगे कि इसको बट क्यों पढ़ते हैं। अब इतना हमरा बुझाता था अंग्रेजी ना पढ़ाते हो, अमेरिका चल जाते क्या। तो C4 को क्या बोले? ब्यूट, हिंदी में इसको ब्यूट लिखते हैं। और C5 को क्या कहते हैं? पेंट। इसको क्या? देखो एगो बात सुनो बाबू, याद करना तेरा काम है, ये सब बात याद करना होगा तुमको 10 तक। अगर याद हो गया तो काम ठीक है, और नहीं याद होगा तो बिना पढ़ने का आदमी मर जाता है। नहीं पढ़ में तो मर थोड़ी जाएगा यार, तैयो जिएगा, तनिक कष्ट होगा। क्या दिक्कत है? कष्ट में जी अब, लेकिन पढ़ेंगे नहीं। कष्ट में जी ले लेकिन पढ़ेंगे। जैसे मारे लगे बोलेंगे ना, तो कोई बच्चा ही नहीं सोचेगा कि कल से याद करके आएंगे, नहीं पिटाएंगे।
इतना जोर से मारिएगा सर, मरिए जाएंगे। मैंने सोच रहा है बेचारा कि हमको तो कंटिन्यू पिटाने हैं, ये नहीं सोच रहा है कि याद करके आएंगे तो नहीं ना पिटाएंगे। है देखा, अब याद करने का देखो बाबू, कुछ ना कुछ सबके पास स्पेशल फॉर्मेट है। जैसे हम लोग गांधी जी को याद करते थे, करते करते कभी टकला भी बोल देते हैं, अच्छा ये ऑनलाइन में बोल दिए हो, अच्छा काट दिया जाएगा, टेंशन नहीं। जैसे C4 को हम लोग याद करते थे ना, तो हम लोग बोलते थे कि देखो महिला अगर 4 को क्रीम लगा ली एकदम ब्यूटीफुल दिखेगी, तो C4 को क्या हो गया। अब पेंट कहीं करना है तो हाथ का 5वां उंगली लगेगा। आओ छोटा बच्चा को समझाना तब पेंट चढ़ावे लगी 5वां उंगली का प्रयोग करेगा, तब C5 को कौन सी कहा, पेंट। अभी इसके आगे अपना समझते रहेगा। C5 तक को क्या बोलते हैं, लिख दे, सबको लिख देते हैं। C6 को क्या कहते हैं, हेक्स। चलो याद किए हो नहीं, किसको याद किए हो, कार्बन को। C7 को क्या, हेप्ट, तो इसको हम क्या कहेगा, हेप्ट। C8 को क्या, और नहीं ऑक्ट। C9 को क्या, C10 को क्या, अब कितना लिखो, C11 को अंडे 12 टोटे, चले इतने ठीक है। देखो तो इसको याद करना है, एक हम चचा का नाम रख दिए हैं, कौन, रूट। देखा था नाम कैसे बदल का हो, ये मंगरुआ अपना नाम बदल लिया है, नहीं हो गांव में अगर मंगरुआ कहता था, यहाँ मास्टर बनल है कि नहीं दिखा। अभी देखो हमरा कह रहा है, हमरा कोई विशेष उपनाम नहीं था, क्योंकि उपनाम उसी का रहता जो थोड़ा इधर उधर ज्यादा करते रहता है। हम एगो थे, मैंने हैं भी, तो जल्दी घर से बाहर निकलते नहीं थे। अभी 2 होने में समय लगेगा शायद, अब आप लोग का कृपा रहेगा तो शायद हो जाएंगे। भाई देखो 2 मैंने नहीं समझ रहा है, पहले हम 1 हैं, फिर उसके बाद हम 2 हो जाएंगे, फिर हमारे भी 2 होंगे। कहेगा कि उम्मीदें में लगल है का। है देखो तो ये वर्ड रूट बुझाया पहले, ये अगर 1 कार्बन तो का कहेगा, 2 कार्बन तो, 3 कार्बन तो, 4 कार्बन तो, 5 तो, 6 तो, 7 तो, 8 है तो, 9 है तो, 10 है तो, कोई दिक्कत। तो चलो बदल देते हैं अब इसके आगे। अब है सफिक्स, कौन सी है, तो सफिक्स 2 टाइप का, एगो प्राइमरी और एगो सेकेंडरी। जैसे स्कूल नहीं होता है 2 टाइप का, 5वां तक पढ़ाई हुआ था प्राइमरी, अब प्राइमरी वाला में ढेर मास्टर बना है, नहीं मैडम सब ढेर है उसमें, तू लोग भी पढ़ेगा उसमें DLED करना पड़ता है। चलो देखो, एगो होता है कैसा सफिक्स, पहले ही बोल दिए बाबू अगर स्पेलिंग समस्या है तो टेंशन नहीं लेने का। और दूसरा कौन सी, सेकेंडरी। तब प्राइमरी सफिक्स किसको कहते हैं और सेकेंडरी सफिक्स किसको कहते हैं, एक और पहले फरिया लेते हैं। देखो हम लोग क्लियर रखते हैं, नहीं एक के बार बोल दीजिए पूरा कितना देना पड़ेगा, 8 लाख, गाड़ी उड़ी अलग से नहीं मिलेगा। अब अगर मांगा हुआ तो लड़का को टांग फाड़ देंगे। नहीं जी हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं, ना वो सब कुछ ना, पहले क्लियर करो, पहले लड़का पता चलेगा क्या डिमांड है, तो 10 लाख, कुछ कम बेसी कीजिएगा। अच्छा होती ही ना लड़की देखला के बाद, तब चलो भाई देख लेते। अगर कह दिया कि नहीं कम करेंगे और देना तोरा 8 लाख है, वहां जेबे नहीं करेगा, बिहारी बहुत तेज है अपने, ना तोरा ये सब कितने लड़का मिल लेती ज्यादा है ही। देखो अभी कह रहा है कि आप नहीं ना मिलिएगा, वैसे होता है यार। देखो एगो बात है, कहता है कि कोशिश करने वाला कभी हारता नहीं है, लेकिन वो बात लागू सिर्फ होता है नॉन लिविंग थिंग्स पर। जैसी बात आया लिविंग थिंग्स का था उसमें गड़बड़ा जाएगा। नॉन लिविंग थिंग्स माने आपकी चाहत है कि हमको BMW कार चाहिए तो मिल जाएगा, लेकिन तोरा अगर ई चाहत है कि हमरा वही लड़किया से ब्याह होवे तो ई संभव, ओकरा में बहुत समस्या है। देखो प्राइमरी सफिक्स 2 टाइप का, ये प्राइमरी सफिक्स बोले सफिक्स 2 टाइप का, एगो प्राइमरी एगो सेकेंडरी। मुद्दे पर आइए, प्राइमरी सफिक्स ना बॉन्ड के नाम को दिखाता है, नामकरण है ये है तो
केकर नाम को दिखाता है? बॉन्ड के नाम को। जैसे रहा सिंगल बॉन्ड तो एक का नाम एन, कौन सी है? ये कुछ पढ़ा रहे सर, एन बेन। ये डबल बॉन्ड तो उसको इन, इसको क्या लिखते हैं? एन। और ट्रिपल बॉन्ड आइन, आइन। कोई दिक्कत? अब ये तो प्राइमरी सफिक्स तो बुझा गया, इस सेकेंडरी तो नहीं बुझवा दीजिए। तो आप जब 10th क्लास में पढ़ते थे, या शायद अगर आप 10th क्लास में हैं, तो उसमें आपको एगो फंक्शनल ग्रुप पढ़ना था। फंक्शनल, ए सर हिंदी में बोला ना, क्रियाशील मुल्लक या क्रियाशील समूह। कौन समूह? क्रियाशील समूह या क्रियाशील मुल्लक। क्रियाशील समूह या कौन सा मुल्लक? क्रियाशील। अच्छा, अब क्रियाशील समूह को सर हम तो पहचानते नहीं हैं, तो चलिए आपको परिचय करवाते हैं। जैसे देखो, अगर कहीं OH लिखा है तो ई एल्कोहल का क्रियाशील मुल्लक है। किसका? तो एक का नाम हम लोग लिखते हैं ऑल। क्या नाम लिखते हैं? अंग्रेजी में OL, अंग्रेजी में। अगर रहता है CHO तो उसके लिए लिखते हैं अल। क्या लिखते हैं? एक जो पढ़ा रहे हैं अलबल, उसके लिए चिपकाते हैं AL। क्या चिपकाते हैं? अगर रहता है COOH तो उसके लिए ओइक अम्ल। कौन अम्ल? ये कुछ पढ़ा रहे हैं सर, ओइक अम्ल, अंग्रेजी में ओइक एसिड। अगर रहता है कैसे गड़बड़ हो गया यार, चलो ठीक हो जाएगा, उन्ने से कर देंगे। C डबल बॉन्ड O, तो इसको लिए जोड़ते हैं ओन। कौन सी जोड़ते हैं? अंग्रेजी में ONE। अब एक बात सुन ला, देखा, ई एल्कोहल के सिंबल है, ई एल्डिहाइड है, ई कार्बोक्सिलिक अम्ल, ई कीटोन। कौन सी है? हाई ईथर है। क्या है? समझ आया? कोई दिक्कत? तो देखो, सफिक्स सीख गया। सफिक्स कई प्रकार का? 2 प्रकार का, एगो प्राइमरी और दूसर का। तो प्राइमरी सफिक्स में बॉन्ड का नाम और सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप का नाम। केकर नाम? चलो अब आगे एगो प्रीफिक्स। क्या है? क्या है विनोद? प्रीफिक्स है। तब प्रीफिक्स जो बताता है वो ब्रांच का नाम। केकर नाम? तो सवाल पैदा हो गया। कौन पैदा हो गया? कैसे हो गया जी? अच्छा सर, उत्पन्न कि ब्रांच किसको बोलते हैं? तो जब आप कम पहले कोई एग्जाम्पल, हम लोग ए सर ना बुझल, एगो एग्जाम्पल बताइए ना। तो चलिए एग्जाम का पल CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH CH2 CH3 और CH3। देखो, तो एकरा में 2 गो चैन है। कई गो चैन है? 2 गो है, या तो एगो रह सकता है, नहीं तो 3 गो। एक के साइड है पैकेट में। अच्छा, 2 गो चैन। एगो है मेन चैन। कौन चैन? मेन। एगो है ब्रांच चैन। कौन चैन? हिंदी में बोलबा तो एगो मुख्य श्रृंखला, आई शाखा श्रृंखला है। और बढ़िया अंग्रेजी है, ठीक है। मेन चैन, आई कौन चीज? बैंक में मेन ऑफिस, ब्रांच ऑफिस होता है कि नहीं होता है? तो इसी एगो मेन चैन, एगो ब्रांच। ए सर खाली गोल गोल घुमा रहे, बताइए ना कौन मेन चैन है? तो कार्बन का वैसा चैन जो सबसे लंबा हो, वो कौन चैन है? अरे सुअर, हाई देखा, मैंने वीडियो बना रहे थे, गरिया वाला छोड़ दिए। इस ऐसे चढ़ेगा यूट्यूब पर, टेंशन नहीं लो। देखा कौन चैन? तो मेन चैन, कार्बन का सबसे लॉन्गेस्ट चैन को हम कौन चैन बोलते हैं? कौन चैन बोलेगा? तो पहले तक खोजना पड़ेगा ना चाचा। तक खोजो, 1 2 3 4 5 6, बर्दाश्त करिए। 1 2
3 4 5 6 7, एगो बढ़ लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, मैंने सबसे बड़का चैन ये वाला है। तो जो बच गया, एगो एने बच गया लटकल है, एगो हेने लटकल है, तो एकरा कहते हैं ब्रांच। क्या कहते हो ओकरा? है लमका को मेन चैन। क्या कहेंगे? बने लमका को कौन चैन? मेन। आई गोलका को? कोई दिक्कत? मजा ले लेके पढ़ो यार। सरकार भी कहता है कि अपने क्षेत्रीय भाषा में सिखाइए, तो सीखो, हमरा का जा रहा है उसमें। तो लमका कौन चैन, आई गोलका ब्रांच चैन, मेन चैन। क्लियर हो गया? अच्छा, अब सवाल माने एकरा अभी ब्रांचबा के नाम कौन सी हो जाता हो? प्रीफिक्स। कौन सी हो जाएगा? अरे भले आप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आप किसी के हस्बैंड हो सकते हैं, किसी का बेटा हो सकते हैं। मम्मी के सामने मुख्यमंत्री गिरी, खखनाइए देगी तुरंत है, खा रोटी चुपचाप, मंत्री में फूलल है तुम। चलो देखो, तो ऐसे नाम बदल गया। ये ब्रांच का नाम हो गया कौन सी? प्रीफिक्स। माने प्रीफिक्स किसको शो करता है? ब्रांच को। अब देखिए, तब ब्रांच को नाम लिखे वाला कौन है? तब ब्रांच को जो नाम लिखता है उसको बोलते हैं एल्कील। क्या बोलते हैं? कौन कील? अच्छा देखो, तुम पीछे अभी सीखा हाइड्रोकार्बन का दो, एक संतृप्त, एगो कौन से? तो संतृप्त में आता है एल्केन, अब संतृप्त में एगो एल्कीन और दूसरा एल्काइन। एगो बात सुनो, ये हम एल्कील लिख ले हैं ल, एगो होता है एल्कीन, एगो होता है एल्काइन, एगो होता है एल्केन। चलो तो सुन लो पहले, एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, ठीक है। एल्कीन में, अब एल्काइन में। समझ आया कि इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत है? अब है ऐसा, एल्कील कैसा है? तो एल्कील में रहेगा सिंगल बॉन्ड, लेकिन इसके साथ एक समस्या है, जो पहले एल्केन है वही बाद में क्या बनता है? जो पहले एल्केन बाद में क्या बना? कोनो दिक्कत? इसमें दिक्कत है, हमको समझाइएगा तो ना। चलो देखो, समझो तो, धीरे धीरे पास आ रही है ना? कौन आ रही है? ज्ञान आ रही है। चलो, सबसे पहले हम लोग एल्केन का चर्चा करते हैं। याद रहे आपको एल्कील का भी चर्चा कर लेना है। एल्केन में क्लियर है कि सिंगल बॉन्ड होगा। इसका सामान्य सूत्र कौन सूत्र? एक कौन सूत्र जी? सामान्य सूत्र CnH2n प्लस 2 होगा। CnH2n प्लस CnH2n प्लस केकर सूत्र? एल्केन का। केकर? एल्केन का। एक आध एग्जाम का पल दिखाते हैं। एक आध क्या दिखाते हैं? एग्जाम का पल। मान लो हमको एग्जाम्पल 3 कार्बन का लिखना है। कितने कार्बन का? तो है 3 गो कार्बन पहले चिपका दे। एगो बात सुनो, इस सिंगल को डबल करना आसान है, लेकिन डबल को सिंगल करना बड़ी मुश्किल है। नहीं, अच्छा तो है सिंगल। पहले बात समझो, जेकरा सेटिंग नहीं है उससे सेटिंग बहुत आसानी से हो जाएगा, आज जेकर है ओकरा से करना बहुत मुश्किल है जी। दिक्कत नहीं है यार, है देखो। अब हमरा नहीं फिर करना, हम तो पहले ही बता दिए अपना कॉन्सेप्ट। इधर देखो, तब कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है? एल्केन था ही, तो कौन बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। अब इस सब को हाइड्रोजन चाहिए। क्या चाहिए? क्योंकि कौन है? ये हाइड्रोकार्बन है। क्या है? तो हाइड्रोकार्बन किस किस यौगिक से, कौन कौन सा कंपाउंड ये बनता है? एलिमेंट से, कार्बन और हाइड्रोजन से। तो कार्बन तो लौक रहा है। हमारा फूफा जी बोले थे कि 3 गो कार्बन का हमको एल्केन बताओ। कितने कार्बन का? कौन बोले थे? फूफा जी। तो कार्बन तो लिख दिए।
अब बाकी हाइड्रोजन देना पड़ेगा। देखो बात सुना पहले, एक कार्बन 4 गो बॉन्ड बनाता है, कै बॉन्ड? एगो हाइड्रोजन क्या गो बॉन्ड बना? एगो हाइड्रोजन क्या गो बनाएगा? कार्बन, ऑक्सीजन 2 गो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 3 गो, नाइट्रोजन, कोनो दिक्कत? अच्छा वो समझा दिया जाएगा कि कैसे बनाता है। तो ये 4 गो बॉन्ड बनाएगा ना भाई, तो एक 2 गो खाली है, एक 2 गो खाली है, सबको दे दो, पूरी दो जितना देना है। ले पूरी, ले पूरी, पनीर नहीं मिलेगा, पूरी लो। सबको भर पेट हाइड्रोजन दिए तो हई फोटुआ केकर है? एल्केन का। केकर है? एल्केन का। अब कहिएगा कि सर ये फार्मूला पर तनी सिद्ध कर दीजिए। तो कार्बन कई गो? तो C3 H 2 गुना N का वैल्यू तू का रख दिया है? तो 3 रखोगे ना जी, अब +2। तो देखो तो C3 H 3 दूना, अच्छा हुआ 2 12 ना जी, अच्छा 8, 6 2 कितना? तो देखो 1 2 3 कार्बन है, एक हाइड्रोजन, 2 3 4 5 6 7 और ये फार्मूला पर सेटिस्फाइड है? इसको एल्केन कहेगा। लेकिन अब कब बदल गया एल्कीन में? एल्कीन नहीं, एल्कील में। एल्केन से कौन सी बदलना है? एल्कील में। माने वही बात है, माने पहले सुषमा कुमारी, हाँ बाद में सुषमा। कब बदल गई? शादी हुआ उसके एक करा जेंस। अब एगो बात सुनिए, ये शादी नहीं किया, एकरा से एक हाइड्रोजन न चल गया नानी घर में। एगो हाइड्रोजन अगर एल्केन से कम दिए, पहले 8 हाइड्रोजन था, अब 1 हाइड्रोजन निकाल लिए था, नाम बदल के कौन सी हो गया? एल्केन मने चलो तो पहले एगो फाटो बना लेते हैं भाई, है नहीं? फाटो बनाने में तो हम लोग एक्सपर्ट है जी, रील्स बना लेते हैं, फाटो का बात करते हैं। अरे हम कहता महिलाओं को शमशान घाट नहीं भेजा जाता है, नहीं तो वरना वहां रील्स बना लेती है। देखो ये मैं हूं, ये मेरे पीछे दादाजी जल रहे हैं, इनकी आत्मा की शांति के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नहीं बोलता जी, महिला को अगर जाने दिया जाता तो शायद ऐसा हो जाता, हमारे दादाजी की आत्मा की शांति के लिए हमारे चैनल को क्या करे, ऐसा हो सकता था। करेगा तुम? 1 2 कै कार्बन? 3 कार्बन। इस सब को हाइड्रोजन दे रहे हैं, लेकिन एकरा 1 हाइड्रोजन हम कम दे रहे हैं। दुख की बात है, हमारे पास पैसा नहीं है, देखो हाइड्रोजन नहीं दिए। तब अगर पूरा दे देते तो एल्केन, एगो कम दिए तो फार्मूला बना ले। एक सूत्र का होगा से सुनो, एक सामान्य सूत्र होगा, सुन लो। देखो तू भी बना सकता है, कौन बना सकता है? तो हम जानते हैं कि बनाएगा तुम लोग। CnH2n आएजा +2 था, 1 हाइड्रोजन कम गया तो प्लस का। समझ आया कि कोई दिक्कत? तो जितने भी ब्रांच है ना, जितने भी कौन सी है, इस ब्रांच का नाम लिखने का ठेका कौन ले रखा है? अब बुझाया? तो ये प्रीफिक्स सीख गए, पीछे वर्ड रूट सीखा नहीं, पीछे सफिक्स सीखा, इसके पीछे तुम क्या सीखा? लिखना कुछ नहीं है, सब तुमको भेज दिया जाएगा एकदम सेम, तेरे फोन पे चला जाएगा, अपना वहां से छापा छुपी करी रहना। तो यहाँ से तुम एक वर्ड रूट सीखा, वर्ड रूट के साथ आप क्या सीखे? ये सफिक्स सीखे, और सफिक्स के बाद आप क्या सीखे? प्रीफिक्स सीखे। अगर 3 चीज आ गया तो IUPAC नेम आसान है। अब कहो कि IUPAC नेम आसान कैसे है? तब बोर्ड मास तुमको बनाने आता होगा। क्या बनाने आता होगा?
अगर बोर्ड मास आता है तो यूपीएससी नेम भी तुमको आता है, पहले समझो। जैसे बोर्ड मास सीखता था हम लोग, तो बोर्ड मास में पहला कैलकुलेशन ब्रैकेट का, फिर ऑफ का, फिर डिवीजन का या डिवाइड का, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर एडिशन का, और लास्ट में सबट्रैक्शन का। अब देखो दुनिया हाईटेक होता जा रहा है, ये ब्रैकेट का भी ब्रांच निकाल दिया, मंझली ब्रैकेट, छोटकी ब्रैकेट, बड़की ब्रैकेट, तो ये सब एगो रेखा ब्रैकेट, कौन देर में सुषमा ब्रैकेट, उसा अपना ब्रैकेट का काम अलग है बाबू, मैं तो उससे हम बहुत पीछे रहते हैं। भाई देखो हमको आईपीएससी नाम लिखना है, तब पहले आपको प्रीफिक्स चाहिए, ए क्या चाहिए, और दूसरा वर्ड रूट, कौन रूट, कौन रूट चाहिए, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, खाली ऐसे लिख दिया समझ जाएगा, और उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स ऐसे लिख दें। चलो तुम लोग समझ जाएगा तो हम समझ लेंगे, बाकी फरिया लेंगे। तब पहले क्या चाहिए तेरा को, फिर क्या चाहिए, फिर क्या चाहिए, फिर क्या चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, बोर्ड मास जब बनाते थे और कभी कभी डिवाइड नहीं रहता था तो मैंने कहा खोदने लगते थे कि डिवाइड निकलो, नहीं है तो अगले स्टेप में बढ़ेंगे। वैसा ही अगर कभी प्रीफिक्स ना दिया हो, अगर कभी प्रीफिक्स, तो वर्ड रूट खोजेंगे, अगर यो नहीं है तो कंपाउंड नहीं बनेगा। ई फिक्स है, बिना जनन अंक का बच्चा नहीं हो सकता, बिना वर्ड रूट का कंपाउंड नहीं। एक एग्जाम्पल वो बता दे, हालांकि जितना आसान तुम समझ रहे हो उतना आसान नहीं है। पहले आपको प्रीफिक्स खोज लेना है किसी कंपाउंड में, वर्ड रूट खोज लेना है, प्राइमरी सफिक्स खोज लेना है, और लास्ट में सेकंड। जे है से लिखेंगे, नहीं है उसके लिए हम माथा पेचिस नहीं करेंगे। अब आइए ये सब का यूज हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं एल्केन से। कौन चीज से, एल्केन से। हिंदियों लिख देंगे, हरो नहीं तुम, सिंगल बॉन्ड है बाबू। पीछे लिख लिया है किसका सामान्य सूत्र, कौन सूत्र, बड़े सूत्र लिखता है तू लोग, कौन सूत्र, CnH2n प्लस कितना 2। यहां तक कोई समस्या है जी, है तो बोलिए। अच्छा सामान्य सूत्र, तो इसमें हम लोग अगर एल्केन को अलग अलग तोड़ेंगे तो एल को हो जाएगा अलग, एन ही हो जाएगा। ये एल्क जो है वो वर्ड रूट को दिखाता है, कौन रूट को, एनी माने कौन बॉन्ड, ये कौन बॉन्ड, एनी माने कौन बॉन्ड, एल्क वर्ड रूट को। अब वर्ड रूट बोले तो C4 को क्या कहते हैं, ब्यूट, C5 को, अच्छा वो वर्ड रूट बताता है। आई तो सिंगल बॉन्ड डायरेक्ट बुझाइए जाएगा। अब तो नहीं, डायरेक्ट एकदम एग्जाम्पल में आते हैं, एग्जाम का पल, एकदम स्टेप वाइज चलेंगे हम लोग। पहले टाइप 1 समझते हैं, कौन टाइप समझते हैं, 1, थोड़ा बर्दाश्त करेंगे। CH3 CH2 CH2 CH3 पहला, दूसरा का CH3 CH2 CH3, ठीक है, दुए को समझते हैं। आपके मन में क्या क्या सवाल है वो बात हमको पता है। सबसे पहला सवाल, सर ये बीचे CH2 कैसे है, किनारवा में CH3 कैसे है, बीचे कभी CH3 हो सकता है ना हो। ये तो और चार्ज कम है। देखो अगर ये कितने कार्बन है, 4, अगर इसका हम लिखेंगे देखो तो C1 2 3 और 4, सबको भरपेट हाइड्रोजन दोगे, ए दोगे जी, कौन सी, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दे दिए।
ले जी ले अपनी जिंदगी। तो हाई CH3 हा, देखा था, हाई CH2, हाई पड़ोसिया का, हाई, समझ आया? क्यों नहीं बीच में 3 लिख सकते हैं? अगर ऐसा एक और हाइड्रोजन तुम लटका देगा तो 1 2 3 4 5 बॉन्ड बन जाएगा। और जबकि कार्बन कितना बॉन्ड बना सकता है? 4 गो। कै गो बनाएगा? तो अब एक नाम लिखे के है, तेरा में आरांश बनांश तो कहीं दिख नहीं रहा है। तो कै कार्बन, कै कार्बन, 4 को क्या कहते हैं? सब जगह कौन बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। तो एन चिपका देंगे तो क्या हो गया? हो गया नाम, हो गया। भाई देखो, कै कार्बन, 3 को का, 3 को का, सब जगह कौन बॉन्ड? तो का चिपका देंगे? कोनो दिक्कत? दिक्कत है जी। एक में ब्रांच नहीं था तो प्रीफिक्स नहीं है, सीधे वर्ड रूट है। अब वर्ड रूट के बाद इसमें प्राइमरी सफिक्स है, एक अलावे कुछ और नहीं है। तो वर्ड रूट ब्यूट और प्राइमरी सफिक्स एन। समझ आया कि कोई दिक्कत? दिक्कत है जी। होमवर्क एक में लिख देते हैं, जब इसको भेजबे करेंगे तो होमवर्क एक में लिख देते हैं। होमवर्क टाइप 1 का ही है, पहल का चलो देखो, बना लोगे? बन जाएगा। अब टाइप 2 सिखा देते हैं, हम काहे रुके। तो चलो आइए, टाइप क्या है ई तनी ध्यान से तनी सीखना, क्या कि एकरा में थोड़ा समस्या होगा। डायरेक्ट एग्जांपल, CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH2। हल्ला नहीं करते तो अच्छा लगता हमको थोड़ा। अगर आप चाहते हैं कि हमको अच्छा लगे तो हल्ला नहीं करो। जैसे आप क्या गया सब आज्ञा मान लेता तब तो समस्या नहीं था यार। ये तीनों में आपको दिख रहा है कि सीधा सीधा तो ये कोई लटकल भी है, माने इसके भीतर ब्रांच है, तो इसका कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट है। सबसे पहले आईपीएससी नाम लिखने के लिए पहला फाइंड मेन चेन,
कौन चैन सिखा रहा है, बर्दाश्त करो। फाइंड माने खोजना, यानी मेन चैन को खोजिए। किसको खोजिए? किसको खोजिए? कितनों अंग्रेजी आता है, इंस्टाग्राम तो हिंदी आता है, इंस्टाग्राम तो अंग्रेजी में चलता है, वैसे यहाँ भी थोड़ा बहुत अंग्रेजी चले, कोई दिक्कत? हम उसमें हमको समझ तो हिंदी में लिख लेना, मेन चैन को खोजें। दूसरा का फाइंड ब्रांच चैन, फाइंड ब्रांच चैन। तीसरा नंबरिंग, और चौथा एडजस्टमेंट। हाई ताकि है ना, सबसे पहले तोरा क्या करना होगा? मेन चैन खोजना होगा। कौन चैन? तो मेन चैन लमका को कहते हैं। मेन चैन क्या कहते हैं? लमका। कार्बन का सबसे लमका चैन कौन सी कहलाता है? तो गिनिए बुतरू जैसन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। आई सर ऐसा नहीं है, 1 2 3 4 5, मुड़ना नहीं, मतलब एकदम सीधा। हम समझ रहे थे कि तू सोच रहा है। तब मेन चैन हम इसको कह देगा, तो ये अपने आप ही ब्रांच बच गया। तो हम 2 काम कंप्लीट कर लिया। कै काम कंप्लीट? ये सब ट्रीटमेंट देना है कब? जब ब्रांच वाला आएगा, और जब ब्रांच वाला नहीं आया तो इधर दिमाग। तो पहले मेन चैन हमने खोज लिया, फिर उसके बाद ब्रांच चैन भी खोज लिया। चलिए नंबरिंग भी कर देते हैं। तो सुनो, 1 2 3 4 5 6, रुको, 1 2 3 4 5। मैंने मास्टर बुक लो ले का जी, मैंने एने से गिनेंगे तो ज्यादा आएगा, से गिनेंगे तो कम आएगा, बराबर है ना आएगा हो। लेकिन बात वैसा नहीं है। ये बात मेहरारू समझ लेता ना। जैसे मान लो अगर थोड़ा घरे बिया है तो पहले काट ससुराल पहुंचना चाहिए। अगर वह रास्ता में पहले फुआ का घर और फिर ससुराल भी है तो नहीं, आपको वैसे जाना है जिधर से ससुराल नजदीक है। नहीं तो घरे आओ कैसे लतियाएगी? नहीं लतियाएगी तो ताना ताना मरतब फुफैया ही पहले गेले। ये देखो हमारा बिया हुआ नहीं होले यार, तो भी मत बोल देना कि एक्सपीरियंस है क्या? क्या? अच्छा देख के एक्सपीरियंस आ गया? नहीं। चलिए देखिए इधर, तो ये दोनों तरफ से नंबरिंग इसीलिए किया हुआ है क्योंकि हमको ये पता करना है कि किधर कम नंबर पर ब्रांच आता है। तो ऊपर से 3 पर, नीचे से तो निचवा वाला गलत और ऊपर वाला। अब लास्ट में एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के लिए वो फॉर्मूला अप्लाई करना होगा जिसमें बताए हैं कि पहले प्रीफिक्स, बाद में वर्ड रूट, फिर उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, और फिर उसके बाद तो प्रीफिक्स माने ब्रांच। प्रीफिक्स माने तो हाई हा ब्रांच। ये ब्रांच कौना नंबर पर है? तो एक लिख दो 3। एगो बात सुनो, ये यूपीएससी नेमिंग में एगो जुगाड़ है। अगर डिजिट के बाद कोई वर्ड लिखना है तो एगो लाइन खींचना पड़ेगा इसे। हाँ, किताब में एक हाइफन कहते हैं। कौन सी कहते हैं? हमारा बिहारी लोग कहेगा माइनस। क्या कहेगा? लेकिन सीखना है, हम भी स्टैंडर्ड बनेंगे ना जी। हमारी फूस का झोपड़ी भी कभी महल बनेगा। तो उसके लिए अब थोड़ा लैंग्वेज चेंज करना होगा। पहले हाफ पैंट में रहते थे, अरे कहने जा रहे हैं रे, बाद में तनी फुल पैंट पहने लगे, कहने जा रहे हो। जैसे देखो पैसा का वैल्यू कैसे पता चलेगा? स्टार्टिंग में जब कम पैसा है, एकदम नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली हो, मिडिल का एकदम लोअर, तो कहेगा कि टेम्पुआ होते ना हो। कहाँ जा रहे हो जी? तो घर जा रहे हैं। कौन चीज से? टेम्पू से जा रहे हैं। मैंने बात समझिएगा। तनी पैसा बढ़ गया तो अब उसको कहेगा टैक्सी या ऑटो। ऑटो से जा रहे हैं, सामान सेम है, 3 चक्का वाला, वो टेम्पुए है, लेकिन आवाज बदल गया, पैसा बढ़ रहा है,
ऑटो से आ रहे हैं, तनिका और पैसा कमा लिया तो कहेगा उसको कैब। समझ रहे हैं ना? पापा, बाबूजी भी बोल देते हैं हम लोग, गांव वाला आदमी है तो। यहाँ वाला आदमी डैड, डाड कह रहा है कि डैड कह रहा है पता ही नहीं चलता है। सीबीएसई का मामला है। तो तीसरा नंबर पे ब्रांच है 3। हाई गोलका में कई कार्बन, कई कार्बन, एक नाम लिखे के ठीका कौन लिया है? एल्किल। कौन लिया है? तो अगर पास पूछेंगे बताओ एक कार्बन के नाम कौन चाहिए हो, तो एक संधि विच्छेद की है, तो एल का अलग इल अलग। तो एल्क मने तो होता है बर्ड रूट, मने कई कार्बन, कई कार्बन। एक कार्बन को हम क्या कहता है? इल जोड़ देंगे तो क्या हो गया? क्या हो गया जी? तो लिख दे 3 मेथिल। बोलो लिख दे 3 कौची, 3 का एक काय लिखे हैं जी, क्योंकि तीसरा नंबर पे ब्रांच है, तीसरा नंबर पे कौची है, इसलिए नाम लिखे 3 मेथिल। अब ओकर बाद कहा था बर्ड रूट। कौन रूट? तब वर्ड रूट मेन चैन का खोजना है। कौन चैन का? कौन चैन का? पता है ना मेन चैन कहाँ है? अच्छा, कई कार्बन है मेन चैन में? कई कार्बन? तो 6 कार्बन को हेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आई सर ये दोनों के बीच भी कुछ देना है ना, डिजिट और लेटर, इसके बीच में हाइफन और 2 लेटर के बीच में कुछ ना, स्पेसो नहीं देना है, और 2 गो डिजिट के बीच में कॉमा। अगर 2 गो लगातार लिखेला रहे तो ओकर बीच में का देंगे? एक का देंगे जी? तो 3 मेथिल हेक्स हो गया। और सब जगह कौना बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के लिए कौन चीज? समझ आया? एक और वंस मोर, भाई देखा, वंस मोर। पहला काम क्या करते हैं? फाइंड मेन चैन। हम लोग भी अंग्रेजी सीख रहे हैं, टेम्पो को हम लोग भी कहेंगे ऑटो। पैसा होवे तो नहीं। देखो रात कितना भी बड़ा हो लेकिन दिन होने से कोई रोक नहीं सकता है। एक छोटा सा स्टेटमेंट है कि रात जितनी संगीन होती है दिन उतनी ही रंगीन होती है। तो आप अभी ताली मारने का कोई बात है? देखो एकरा में मेन चैन देखिए, तो अब हाउ वाला रात मत समझो, है देखो ये अब कौन वाला हमारा का पता है, माने नहीं समझा रहे लोग। माने बच्चा रात रात भर जग के पढ़ा नहीं, तो दिन उसका रंगारंग है, कोई उसको दिक्कत नहीं। और कुछ ही सोच रहा था तू? हाई देख कौन चैन, तलम का कौन चैन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 है। हम टेढ़ के ले, कौनो दिक्कत है? दिक्कत है। अब अगर सीधा वाला भी ले लोगे तो कोई समस्या, तो हई एगो बच गया कौन सी? ब्रांच। ये मेन चैनी वाला पहले नाम ब्रांच के कि पहले मेन चैन का? किसका? हट, पहले ब्रांच का ना जी, पहले केक का। और अच्छा उससे पहले नंबरिंग कर लेंगे। कौन कर लेंगे? तो करो नंबरिंग, आगे से करें 1 2 3 4 5 6। हई देखा 1 2 3 4 5 6 है, एक में 6 वाला आ गया यार। अब ताकिए तो नहीं, एडजस्ट करना है, एडजस्ट नहीं एडजस्ट करना है। नाम को सरियाइए, तो उसको सरियावे लगी। हम लोग यूपीएससी के पास चलेंगे तो वो कहेगा पहले कि पहले ब्रांच वाला को रखो। पहले किसको रखो? अरे जैसे गांव में या यहाँ भी सरकारी स्कूल में परेड होता था। अब देखो पटना का जो कभी कभी स्कूल तुम देखोगे ना, तो इतना रूम है ना, वैसा वैसा स्कूल है। हाँ, फील्ड का नामो निशान नहीं है, मैंने ओकरे में कैद रही है। आप प्रार्थना करना है ना तो अपन बेंच के सामने खड़ा हो जाइए, मां शारदे का। समझ रहे हो ना बात? गांव
आराम तो नहीं है ना, बाहर बारिश अंदर एसी चलवा रहा है। हई देखा ताके ने, हई देखा वहां फील्ड हुआ करता था, तो वही जब फील्ड में हम लोग खड़ा होता था, छोटका बुतरू आगे, फिर तनी बड़ा, फिर तनी बड़ा, फिर तनी बड़ा, हम लोग 2-4 गो रड़बन का करते थे कि घुस जाते थे ओकरों में, बीच बड़खन के बीच में लेट से लू तो अंदर घुस के लू, पता नहीं चल रहा है। यहाँ देखो नाम लिखने के लिए पहले ब्रांच का नाम, तो एक ठीका कौन लिया है? ए नाम बताओ जी, नाम बताओ कौन सी होता है? कई कार्बन, कई कार्बन है ब्रांच में, कई कार्बन, तो 2 कार्बन को एथ क्या कहते हैं? इल जोड़ेंगे तो एथिल, क्या हो जाएगा? कुछ हो जाएगा इसका नाम। अच्छा कितना नंबर पे? 3 की 4 लिखे, 3 पर की 4 पर? 3 पर। कितना पर? जेने से नजदीक होने सही, तर नीचल का सही ऊपर ला, क्योंकि ऊपरे वाला से 4 पर आ रहा, नीचे वाला से ऐसा 2 पर ना है, 1 1 2 3 पर ना है जी, जुड़ल केकरा से है? तो 3, इसको एथिल, कौन सी? टोटल क्या कार्बन? 6 को क्या कहता है? सब जगह कौन बॉन्ड? तो कौन जोड़ देगा एक से? कौन दिक्कत? बना लोगे तो बनाओ नीचे वाला को अपने।